हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो इजी पे। दोस्तों, आज हम आपके बीच है हाउ टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ई फाइलिंग पे जाना है और इनकी वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, वेबसाइट में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है, रजिस्टर योरसेल्फ, लॉग इन हियर, रीसेट पासवर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी जिनके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना यूजर आईडी, पैन कार्ड और यहाँ पे अपना पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशन टाइम आपने सेट किया हुआ है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना कैप्चा डाल देंगे और यहाँ पे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद सीधे आपके पोर्टल पे आ जाएगा, डैशबोर्ड पे आ जाएगा और स्टार्टिंग में ही फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, असेसमेंट ईयर आपने सेलेक्ट करना है 2020-21। आईटीआर फॉर्म नंबर ये ध्यान देना है आपने, आईटीआर 1 फॉर इंडिविजुअल सैलरी, आईटीआर 2 फॉर हाउस प्रॉपर्टी। अलग अलग हेड से सबके और सारे के सारे मैं आपके बीच ये डिस्कस करने वाला हूँ। आज हम करेंगे आईटीआर 1। आईटीआर 1 होती है इंडिविजुअल सैलरीड के लिए, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है, किसी भी कंपनी में या किसी भी कोई सरकारी दफ्तर में अगर कोई जॉब करता है तो उनके लिए आईटीआर 1 भरते हैं। मतलब मीन जो जॉब करते हैं एम्प्लॉय है उनके लिए आईटीआर 1 है। ठीक है, मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट ऑलरेडी आ रखा है क्योंकि मैंने आईटीआर फाइल कर रखी है इससे पहले भी। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट फिल करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे करना है। ठीक है, और ये जनरल इन्फॉर्मेशन है आपकी, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपने नो कर देना है और यहाँ से आगे सीधा बन में प्रीफर्ड आ जाती है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, यहाँ पे मेरी ये 6-7 महीने में एचडीएफसी में जॉब करता था तो उसकी आ रखी है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी 7 लाख डाल देता हूँ अभी। ये 7 लाख डाल दी। 7 लाख मैं इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि कईयों की इनकम सात, जिनकी तो 5 लाख से नीचे है उनको कोई टैक्स नहीं पड़ता। सिंपली 5 लाख यहाँ पे डाले और सीधा सबमिट करे, जो भी आपको डिडक्शन वगैरह मिलती है, आपने कुछ पॉलिसी वगैरह करा के टीसी में डिडक्शन ले रहे और सीधा फाइल कर दे, उनको कोई टैक्स पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिनकी 5 लाख से ऊपर है, मैंने इसलिए 7 लाख चूज किया है कि जिनकी ज्यादा इनकम है वो कैसे टैक्स से बच सकते हैं। ठीक है, तो टोटल सैलरी यहाँ पे 6,50,000 की आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलती है 50,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी कर लेनी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, रेंट पे तो लेट आउट। ठीक है, और यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आ रखा है एटीसी। ये आपने अगर नहीं करा रखा है तो जरूर करा दीजिएगा, इससे आपको टैक्स में सेविंग मिल जाती है। एटीसी में कोई भी लाइफ इंश्योरेंस आपने पॉलिसी करा रखी है, मान लो 50,000 का प्रीमियम आपने पे कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सालाना हर कोई यहाँ तक का खर्चा हो ही जाता है, तो 40,000 आपको इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेंट पेड पे आ जाना है और रेंट पेड पे आपने जैसे मान लो आप 10,000 मंथली किराया देता है तो 1,20,000 रुपये और 60,000 आपको इसमें डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर आप 1,20,000 देते हैं आपको पैन देना पड़ेगा, पैन कार्ड, मकान मालिक का पैन कार्ड दे रखना पड़ेगा। अगर आप 1,20,000 से कम देते हो, मतलब मान लो मैंने 96,000 रुपये किया है, डिडक्शन आपको 60 ही मिलेगी, लेकिन आपको इस केस में पैन कार्ड नहीं देना पड़ता है मकान मालिक का, इनको सबमिट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब आपकी टोटल इनकम बची है 5 लाख। 5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 12,500 रुपये आपको रिबेट मिल जाती है। ठीक है, तो सिंपली कितने आसानी तरीके से हम अपनी 7 लाख तक की आईटीआर नील कर सकते हैं और आसानी से हम अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको कुछ एक पॉलिसी करानी है और वो इन्वेस्टमेंट आपको जो मेच्योरिटी आती है वो भी आपकी टैक्स फ्री रहती है। तो आप टैक्स प्लानिंग करके आसानी से टैक्स सेव कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई आईटीआर फाइल करनी हो और आपको जैसे मान लो 7 लाख या 8 लाख या 10 लाख से ऊपर इनकम जा रही है और आपको लग रहा है कि मुझे टैक्स पड़ रहा है, तो इन सब टैक्स सेविंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं आप, 8219916004। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको आसानी से आपका टैक्स सेव कर देंगे। आधार ओटीपी से आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने अपनी रिटर्न ऑलरेडी सबमिट कर रखी है तो मैं सबमिट ही करूंगा। आधार ओटीपी यहाँ पर अगर आपको आता है तो यहाँ पे इसको सबमिट कर दीजिए। तो ये थी आपकी सिंपली आईटीआर 1। इतने सिंपल तरीके से हम भर सकते हैं आईटीआर 1। आप सैलरी से तो, और अगर आप सैलरी फॉर्म 16 से आप
आसानी से भर सकते हैं। पर फॉर्म 16 में जिनकी सैलरी 4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए से कम है, तो वो विदाउट सैलरी स्लिप अगर नहीं है बैंक अकाउंट में, जितनी आपको पैसा पाया कैश पे आप जितनी सैलरी मिलती है सैलरी डाल के आप अपनी आईटीआर आसानी से फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, उनके भी किसी न किसी काम के आ जाएगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो इजी को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा अगली वीडियो के लिए। हम आपके बीच ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ईडी। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल वीडियो इजी।